नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं कौन हूं मैं, आज हम बात करेंगे सोने की। सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, लेकिन पिछले कुछ समय में सोने ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। सोना खरीदने के लिए लोग बेस्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमने हाल में देखा कि सोना जो है उसने रिकॉर्ड छू लिया, ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया और पिछले दिनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड ने रिकॉर्ड ऊंचाई का स्तर छुआ। लेकिन अगर हम देखें कि एक दो दिनों में सोना कुछ कम भी हुआ है। ऐसे में एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सोने की कीमतें डाउन हो सकती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सोना 1.5 लाख को क्रॉस कर सकता है। ऐसे में लोग करें तो करें क्या? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको बताएं कि सोना जो है वो रिटर्न अच्छा ही देता है और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर लोग सोने को ले रहे हैं तो फिर वो कभी भी जाकर के ले सकते हैं, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आप सही समय का इंतजार मत करिए। जब आपकी पॉकेट में पैसे हो आप सोना खरीद लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए लोग सोने के कॉइन्स खरीदते हैं, रॉ गोल्ड भी खरीदते हैं और जिनको ज्वेलरी का शौक होता है वो ज्वेलरी भी खरीदते हैं। और चांदी के बारे में कहा जा रहा है कि चांदी इज न्यू गोल्ड, लेकिन चांदी की कीमतें जो कि रिकॉर्ड हाई पर पहुंची, लेकिन उसमें भी कुछ कमी देखने को मिली है। अगर हम बात करें शुक्रवार की, तो एमसीएक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। गौर करने वाली बात यह है कि गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में पिछले कुछ महीनों से लगातार तेजी देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह ट्रंप टैरिफ और भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता है, जिसके कारण निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं। और आजकल तो गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, इस पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जितना चाहें आप, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। आप महीने में वो सिप की तरह इसको शुरू कर सकते हैं, एसआईपी की तरह, और आप चाहें तो लमसम उसमें पैसा भी डाल सकते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव क्यों आता है? इसकी कीमत कौन तय करता है? कोई एक आदमी या फर्म का फैसला नहीं, बल्कि कई फैक्टर का ये खेल होता है। सोना सिर्फ गहनों का ही नहीं बल्कि निवेश का भी अहम हिस्सा है। भारत में सोने की कीमत रोज बदलती रहती है, इसीलिए लोग कंफ्यूज भी ज्यादा होते हैं। लेकिन ये किसी की मर्जी से तय नहीं होती। भारत में सोने की कीमत बाजार आधारित होती है, यानी इसे कोई अकेला इंस्टीट्यूशन तय नहीं करता। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सोने की कीमत कई बातों पर निर्भर करती है। इनमें आर्थिक और पॉलिटिकल कारण सबसे अहम है। ये डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों तरह के हो सकते हैं। सोना वैश्विक बाजारों में डॉलर में ट्रेड होता है। लंदन और न्यूयॉर्क जैसे एक्सचेंज में तय कीमत को आधार मानकर भारत में भी सोने का भाव तय होता है। अब सोना चूंकि डॉलर में ट्रेड होता है, इसलिए डॉलर की मजबूती या कमजोरी सीधे भारतीय रुपए में सोने की कीमतों को प्रभावित करती है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा हो जाता है। त्योहार, शादी और निवेश की मांग बढ़ने पर सोने की कीमत में उछाल आता है। वहीं कम मांग होने पर कीमत गिर सकती है। और भारत में सोने पर 3% जीएसटी और इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। यह लागत सोने के दाम में जोड़ दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संकट, महंगाई, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और डॉलर की अस्थिरता सोने की कीमतों को बढ़ा या घटा सकती है। ज्वेलर्स अपने प्रॉफिट और ढुलाई खर्च को जोड़कर अंतिम कीमत तय करते हैं। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि सोने की कीमतें रोज क्यों बदलती है। अब जिन लोगों को सोना खरीदना है, क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, शादियां भी हैं, ऐसे में सोना खरीदना लोगों की मजबूरी भी है। पर अगर आप रोज, या तो फिर आप रोज बाजार पर नजर रख रहे हैं और जिस दिन थोड़ा सोने का रेट कम हुआ आपने खरीद लिया। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कुछ लोग अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि सोना एकदम से डाउन जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला।